राधे राधे दोस्तों, कैसन हैं आप सब? बढ़िया ना? तो भैया लौका बेचे जा रहे हैं। फाइनली लौका अभी भी बड़ा बड़ा बढ़िया अच्छा अच्छा हो रहा है। पर सच बताएं दोस्तों, बसंती जी के जैसा घर में लौका आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हमारे यूपी में ऐसा लौका होता ही नहीं है। तो हम सोच रहे हैं बसंती जी से कह दे रहे हैं कि एक आध लौका सुखवा लीजिएगा, उसका बीजा हमको दे दीजिएगा। अब हम छपरा डिस्ट्रिक्ट तो आएंगे नहीं, तो एक काम करिएगा, पार्सल कर दीजिएगा। काश कि आपका इतना बढ़िया बढ़िया मोटा मोटा खूबसूरत लौका देख कर मन कर रहा है कि भाई एक बार तो ट्राई करें। काश कि हमरे यहाँ जब लौका इतना बड़ा हो जाता है तो कठोर हो जाता है, उसका बीजा भी कठोर हो जाता है। पर आपका लौका इतना मोटा, इतना तंदुरुस्त, खाए पी के हो जाता है, और काटो तो बढ़िया नरम नरम मुलायम मुलायम। ऐसा लौका का बीजा चाहिएगा दोस्तों। आप लोग भी मांग लीजिए अगर ज़रूरत है तो। हैं, हमको ना ऐसा लौका का बीजा चाहिए दोस्तों, चाहिए मतलब चाहिए। हमको भी लौका अपने घरा में लगाना है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अनीता जी और लाला जी, उनकी फैमिली, कभी यहाँ कभी वहाँ। केस निरस्त हुआ? जी नहीं, अभी बहुत कुछ हैं बातें। अदरवाइज कभी पंजाब, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, उनके भटकने के नहीं होते इरादे, है ना? तो कुछ कहानी अभी भी बाकी है, कुछ बातें अभी भी बाकी हैं। और उन्होंने बोला है सही वक्त आने पर स्पष्टीकरण मैं लेकर आऊँगी। ऐसा जो कुछ अफवाहें उठाई जा रही हैं कुछ आईडीज़ के माध्यम से कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, जानबूझ के घूम रहे हैं। और एक घर वाला विवाद, तो भैया उस विवाद के बारे में भी वो बताएंगी ही, है ना? कि अपना था दूसरे का था, जहाँ पूजन पाठ हुआ, या फिर बहुरिया आई थी पहली बार ऑन कैमरा इसलिए उनसे कराया गया। क्या है पूरी कहानी? क्या वाकई में झूठ बोल रही, लोगों के मनोभाव के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, या फिर वाकई में उसके पीछे भी कुछ है ट्विस्ट? खैर, सारी बातों पे हो की बात खुलकर व्यक्त करेंगे जज्बात। पर सबसे पहले हम आएंगे अपनी बसंती जी के ऊपर। बसंती जी हेलो, अच्छा नहीं, राधे राधे, है ना? क्योंकि आप तो करती हैं राधे राधे। बसंती जी का जो टाइटल है दोस्तों, जो भी वीडियो डालते हैं लोगों को मौका मिल जाता है कुछ ना कुछ गलत बोलने का। मेहनत सच्चाई कोई नहीं देखता है। आए हाय, ये दुख खत्म काहे नहीं होता है भाई? पहली बात तो आप सोशल मीडिया पे हैं, अगर यहाँ पर आप अपना कोई वीडियो डालते हैं तो उस पर कोई ना कोई कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से प्रतिक्रिया दे सकता है। सोशल मीडिया पे अगर आप आएँ और आप ये सोचें कि आपके बारे में कोई बात नहीं करेगा और आपकी बातों से सहमत होगा, पूरे तरीके से कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, तो देखिए ये गलत बात है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी हर बात से हर कोई सहमत हो। कभी कभार होता है कि भाई साहब टीका टिप्पणी करते ही लोग हैं। आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो, सामने वाले जो भी इंसान हो को वो पॉइंट ऑफ व्यू ना समझ में आ रहा हो तो तब टीका टिप्पणी करेगा ना दोस्तों? करेगा, बिल्कुल करेगा। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, आई एम सॉरी। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। और आप ऐसे रोने धोने वाले टाइटल कब बंद करेंगे? इन टाइटल से हम क्या उम्मीद करें? आप खुद बेचारी बनी हैं, खाना बनाने जाती हैं, सब्जी रोटी आप बिना दिखाए क्यों नहीं लाती हैं? जानबूझ के दिखाती हैं ना। बंदा वही दिखाता, हर क्रिएटर वही दिखाता है जिससे वो दिखे कि बेचारा दीनहीन है। देख लो बेचारे के साथ हालात, जज्बात, ख्यालात कितने बिगड़े पड़े हैं। तो जानबूझ के ऐसा दिखाया जाता है कि पन्नी में भर रही हैं सब्जी, पन्नी में भर रही हैं रोटी। हम आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया करके आप पन्नी में गरम गरम सब्जी ना लेकर आया करें। आप टिफ़िन ले जाएं, टिफ़िन में दिखा दें, बता दीजिएगा कि मांगे का है, पड़ोसी का है, हम गरीब हैं, हम टिफ़िन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। काश कि देखिए, रोना धोना तो आपको ऐसे रोना है। मतलब इतना गरम गरम सब्जी, मजबूरी होता है तब लोग चलो रख लेते हैं। आपको जो रखने की ज़रूरत है वो टिफ़िन में रखने की ज़रूरत है। स्टील का एक टिफ़िन ले लीजिए, प्लास्टिक का भी नहीं। मतलब आपको ये दिखाना है कि हमारा खाना बनाने जाते हैं तो वही से मांग धांग के काम चल रहा है। भाई दोस्तों, तमाम लोग कह रहे हो जो कि इनका गरीबी, इनका ये सब देख के बहुत दया आती है कि कैसे बेचारे जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए, कंटेंट क्रिएटर हैं ये, यूट्यूबर हैं ये, आपसे कई गुना अच्छा खा पी सकते हैं अगर ये खाना पीना चाहें।
इनके वीडियोस में इतने व्यूज़ जितने भी आते हैं 8 9 10 हज़ार, उसमें भी अच्छा खासा पैसा बनता है, इनकम बनता है। आप एक बार इनसे कह दीजिएगा प्रीवियस 2-3 महीने का ये अपना इनकम दिखा दें वाईटी का, आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। असल में ये इनका एक कंटेंट ही है, ये कंटेंट दिखा रहे हैं कि इनके जो कंटेंट में चीज़ें हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं, है ना। रोने धोने वाला नहीं दिखाएंगे, मजबूरी नहीं दिखाएंगे, तो आपका ना प्यार मोहब्बत इनके लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं कह रही हूँ एक कंटेंट क्रिएटर चाहे वो कोई भी हो, वो वही दिखाना चाहता है जो वो दिखाना चाहता है, जो जिस प्रकार की अपनी छवि वो सामने लाना चाहता है। अभी कुछ क्रिएटर की सच्चाइयाँ खुली हैं कंट्रोवर्सीज में, कितना गंदा चेहरा नज़र आया। बात कर रही हूँ लीगल दीदी की, क्योंकि जगत दीदी से उनका नाम लीगल दीदी पड़ चुका है ना। तो भाई बहन का अनमोल रिश्ता, राखी का अनमोल बंधन, और उसके पीछे इतनी गंदगी। अरे कम से कम तुम दोस्त बने होते, राखी के पीछे इतना घिनौना काम तो नहीं कर पाते हैं, ना करते। और उसके बाद चुप्पी साध ली है। और ये जो दूसरे महोदय हैं, जो दूसरे अरमान मलिक भैया बनना चाहते थे, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, फिर दोनों को एक छत के नीचे रखने का ख्वाब सजाए होंगे, ना इधर छूटेगी ना उधर जाने दूंगा। आज भी रिश्तेदार की रिकॉर्डिंग में ये होता है कि भैया मुझे नहीं पता कि इसका क्या होगा मेरी बीवी का, लेकिन मुझे वो चाहिए, आज भी अगर आ जाए तो मैं उसके साथ साथ निभाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इतना छीछा लेदर, इतना इज्जत का तमाशा बिगाड़ के तुम फिर भी आज ये कह रहे हो। तो इस चीज़ से ये स्पष्ट होता है, ये क्रिएटर जो दिखाना चाहते हैं, जो दिखाते हैं, वो वही दिखाते हैं जिससे उनकी छवि में सुधार हो सके, अपने आप को जस्टिफाई कर सकें, सामने वाले को टारगेट करवा सकें। अपनी सच्चाइयाँ क्या दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। तो उसी प्रकार से बसंती जी भी हमारी जानबूझ के ऐसा रोने धोने वाला कंटेंट क्रिएट करती हैं, जानबूझ के ऐसा कंटेंट को जो है आगे लाते हैं कि आप देखो हम कितने गरीब हैं, कितने असहाय हैं, कितने मजबूर हैं, कितने लाचार हैं कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और वही के बाद घर पहुंच जाती हैं खाना वाना लेके। लौका उका बेचने गया था कि भाई टाइम मिल नहीं पाता है, तो जितना भी लौका हम बनाए खाए पाएंगे नहीं, दूसरों को तो दे सकते हैं, अच्छा काहे देंगी, 4 पैसा आएगा तो भाई जिंदगानी चलेगा, साबुन खाना दाल पानी दूध दही हैं। वैसे रात में दूध लेने के लिए बिटिया को काहे भेजा जाता है, कब पूड़ी तलते तलते इतना थक जाता है कि 2 कदम भी नहीं चल सकता है। रात के अंधेरे में बेटी को भेजने का कोई मतलब है, भले बगल से आता हो, तुम चली जाओ या तो तुम्हारा लौंडा चला जाए। नहीं जी, दूध लेने गए हैं, काफ़ी लेट हो जाता है आजकल, इसलिए गोल्डी गई है दूध लेने। अरे भाई तू चला जाया कर, गोल्डी काहे गई है दूध लेने, हद हो रखी है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि भाई आखिरकार किस किस मकसद की वजह से ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। हमेशा ये ज़िंदगी भर ऐसे रोने धोने वाले ही टाइटल गोलू महोदय डालेंगे। गोलू थोड़ा सा टाइटल चेंज करो, अब लोग समझ चुके हैं सच्चाई, ऐसे टाइटल देने से कुछ नहीं होगा भाई। और कुछ कंटेंट चेंज करो, कुछ सच्चाई वाला लेके आओ, कुछ अपनी बहन का सहारा बनो, कुछ अपनी प्रतिक्रिया चेंज करो। लड़का लड़की में जो तुम्हारे घर में भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आप न चूल्हे में उसी को लगाए रखते हो। अब तो बिटिया को भी ले जा रहे हैं, बिटिया नहीं थकी, वो आए के दूध वूध भी लेने चली गई। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर पॉइंट आउट किया है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, ये सारी चीज़ें रोना धोना बंद करो, कभी सेटिस्फाई हो भगवान जी से। ईश्वर ने जितना कुछ दिया है, सोचो कितने लोगों को इतना मिला है, नहीं मिला है, और तुम्हारे हाथ में तो जिन्न का दिया निकल गया है, रोज़ कमाओगे, रोज़ डॉलर बनेंगे। पर कंटेंट में सुधार लाके तो देखो, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, बस डेली वही कंटेंट, डेली वही कंटेंट, है ना। तो बीच में पीयूष का जो डांस होता है और जो एक्टिविटी होती है वो लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए जानबूझ के पीयूष को भी दिखाया जाता है। ये रिएक्शन चैनल वाले बैठे ही रहते हैं, सब कुछ वीडियो आए और भौंकना शुरू करें, और आपके सहारे रोजी रोटी चल रही है इन कुत्तों की। आए दैया रे दैया, कुत्तों कुत्तों हैं, आपकी लैंग्वेज कैसी है यार, नट कुत्ता। गरिमा जी, गरिमा जी आप गरिमा में भाषा का यूज़ करें,
हमको कुत्ता भाव 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 भाव, वैसे भाव भाव तो आप कर रही हैं, कुत्ता मैं बोल रही हूँ। नाथ बेटा मतलब यही सुनने का रह गया था। रिएक्शन चैनल का मतलब क्या होता है? गरिमा जी, गरिमा में शब्दों में बखान कीजिएगा। आप कुछ भी बोलें, कुछ भी अपना डुअल चेहरा लेके आएँ तो क्यों ना रिएक्शन चैनल वाले बोलें। जिस प्रकार से आप डेली ब्लॉगिंग कर सकते हैं उसी प्रकार से रिएक्शन वाले रिएक्शन बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भाई इनके दिल जिगर किडनी में दर्द बहुत हो रहा है। कोई बात नहीं, अब दर्द होता रहेगा, उसमें हम कतई कुछ कर नहीं सकते। अनीता जी का जो लास्ट वीडियो आया था वो था पंजाब वाले घर में चल रही है बहुत सारी तैयारी। तो अब पंजाब में रह रहे हैं, नया घर रेंटेड। फिर कोई मत समझ लेना कि वाओ क्या घर है, क्या नज़ारे हैं। इस बार तो सीसीटीवी भी लगा है ना। खाने पीने की कोई वो समस्या नहीं है, जगह भी ढूंढ लिया, चूल्हा भी ढूंढ लिया, मतलब रेसिपी भी अच्छे से शूट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। खूब सारा खाना पानी बनाने की व्यवस्था भी हो गई है। बसंती के कारण ये लोग घर से बेघर हो गए हैं, देखते नहीं अपना घर छोड़ के कौन खुश रह सकता है। खुश रहने के लिए ये सब ना अपना दिखाते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में ना खुश रहना ही चाहिए। जल्दी से अपने घर आप लौट जाएं, यही दुआ है। तो तमाम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, परिस्थिति भी बता रहे हैं, लेकिन तमाम लोग उंगली भी उठा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगे, और आज नहीं तो कल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इनका कहना है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बाद में बताएंगी। वीडियो के टाइटल में भी इन्होंने स्पष्ट किया है। तो वीडियो बहुत पुरानी है, ये भी मान के चलिए, दिवाली के आसपास का। दिवाली हुए कितना दिन हो गए भाई साहब। तो समझ जाइए कि कितनी पुरानी वीडियोस हैं, और ये पुरानी वीडियोस अभी आपको मिल रही, चूँकि बनाई गई थी तो ऑफ कोर्स मिलेंगी। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जो लोग अनीता जी को अपना समझते हैं उनकी मजबूरी को समझो, थोड़ा धीरज धरो, आहिस्ता आहिस्ता वो सब सच बता देंगी। अभी केस के चलते वो कुछ नहीं बता पा रही हैं। तो जो बातें हो रही थी कि भाई केस हट गया है, अभी रिजेक्ट हो चुका है, तो क्या वो झूठी बातें थी? क्योंकि कुछ कमेंट सेक्शन में ऐसे लोग बता रहे थे। आप लोगों का भरोसा नहीं रहा। आप हर घर किराए के आप अपना बता देती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है। सही बात बोलोगे तो विश्वास नहीं होगा जब आप ऐसे ही बोलते रहोगे। देखिए, अपना घर तो उन्होंने कई बार स्पष्ट किया कि दोस्तों जहाँ रहो वही अपना घर। तो स्पेशली तो ये नहीं बोलते, वो किसी भी घर में जाते हैं कहते हैं दोस्तों हम आ गए हैं अपने नए घर में, नए घर में आपका स्वागत है, ये हमारा नया घर है। तो इस बात को कई बार उन्होंने स्पष्ट किया, तो इस चीज़ पे तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, रवीना के हाथों में जिस घर में पूजा पाठ कराया गया था उस घर को लेकर लोगों को यही लग रहा है कि वहाँ पे हमारी भावनाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया, चीट किया गया है। तो क्या है सच्चाई क्या नहीं, आज नहीं तो कल लेके आ जाएंगे भाई। चलिए जी, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो भैया कृपया करके लाइक कर दीजिएगा हैं, और ज़्यादा इधर उधर के चर्चाओं में शामिल मत होइए। बहुत गंद चल रही है। कौन? अरे भैया वही वाली, कौन? लीगल दीदी।